Hello and welcome back to my channel. Today we will make this headband with a letter and heart. So let's start the video. तो सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे जिसके लिए हमें अपने फिंगर पे इस तरीके से यान को क्रिस क्रॉस वे में अरेंज करना है। उसके बाद अपने हुक को लेके इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड पुल फ्रॉम अनदर लूप। तो इस तरीके से करने के बाद हमारा एक नॉट बनेगा। हमारा जो दो एंड है यान का उसको हमें इस तरीके से पुल करना है जिससे कि हमारा जो नॉट है वो हुक में बन जाए। और हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और बहुत लूज़ भी नहीं रखना है, एक एवरेज रखना है। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हम इस तरीके से यान ओवर करेंगे एंड पुल करेंगे उस लूप में से। तो इस तरीके से करते हुए हमारी चेन बनेगी। तो ये हमारी फाउंडेशन चेन कहलाएगी। तो हमें टोटल 15 चेन बनानी है जिससे कि जो हमारा हेडबैंड का लेंथ है वो होगा। आपको जितना भी चौड़ा लेंथ रखना है हेडबैंड का आप उतना फाउंडेशन चेन बना सकते हैं। तो मैंने टोटल 15 चेन बनाई है जिससे कि मेरा हेडबैंड का जो लेंथ है वो अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरीके से यान ओवर एंड पुल फ्रॉम दैट लूप करते हुए हमने एक चेन बना ली। उसके बाद हमें इस तरीके से जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के लिए हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को नेक्स्ट स्टिच में एंड यान ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम बोथ द लूप। दोनों लूप से हमें इस तरीके से निकालना होगा यान ओवर करते हुए। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे बनेगा। तो इसी तरह इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये जो हमारा राउंड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमारा जो राउंड ख़त्म होगा तो हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक चेन बनानी होगी। उसके बाद हमें अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है और जो ये हमारा स्टिच है दोनों जो लूप है उसमें से हमें इंसर्ट करना है अपने हुक को एंड वापस से हमें सिंगल क्रोशे करना है। हमें हर एक राउंड में सिंगल क्रोशे ही करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल जितना भी आपको चौड़ा लेंथ बनाना होगा उतना आप बना सकते हैं। मैंने 35 राउंड बनाया है जिससे कि मुझे अप्रॉक्स अपना लेंथ मिल गया है। तो आपको जितना चौड़ा हेडबैंड चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने टोटल इतना अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हमें थोड़ा ज़्यादा ही यान को छोड़ते हुए सीज़र से कट कर लेंगे जिससे कि हमें स्टिच करने में इजी हो। तो इस तरीके से मैंने इतना यान छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कट कर दिया सीज़र से। उसके बाद हम फास्टन ऑफ कर लेंगे सबसे पहले जिससे कि हमारा जो स्टिच है वो सिक्योर हो जाए। फास्टन ऑफ करने के बाद हमें मेरा जो वर्क है वो इस तरह से शो हो रहा है। अब हम नीडल की मदद से ये स्टिच कर लेंगे जिससे कि हमारा जो हेडबैंड का वो डिज़ाइन था मिड डिज़ाइन वो बनेगा। तो सबसे पहले हम नीडल लेंगे और उसमें अपना इंसर्ट कर देंगे जो हमने यान छोड़ा हुआ है उसको। उसके बाद हमें इस तरीके से हाफ राउंड में कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने रिपीट किया है उसी तरह आपको भी करना होगा। तो हमारा हेडबैंड का जो डिज़ाइन है वो बनेगा। तो हाफ में इस तरह से मैंने कर दिया है। उसके बाद हमें इस तरह से अरेंज करना होगा और हमें पूरा अंदर तक नहीं उसको अरेंज करना है। हमें थोड़ा सा साइड का जो पोर्शन है वो छोड़ देना है। बस इस तरह से हमें करना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही।
पूरा कवर अप नहीं करना है। उसके बाद हमें अपने नीडल में मैंने जो बचा हुआ यार्न था उसको इंसर्ट किया, उसके बाद हमें स्टिच कर देना होगा। आपको अच्छे से अरेंज करना है जिससे कि आप देख लें कोई गलती ना हो। उसके बाद जो हमारा एंड है उसको हमें सिक्योर करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम निडल इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो चार जो हमारा बना हुआ है उस चारों में से हमारा जो निडल है वो पास आउट हो, जिससे कि सिक्योर हो। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे और स्टिच करेंगे। हर एक जब भी आप निडल को इंसर्ट करेंगे आपको ध्यान रखना है कि चारों एंड जो है आपका, चारों जो पोर्शन है वो चारों आए। हर सबके लास्ट स्टिच में जो हमें निडल इंसर्ट करते हुए स्टिच कर देना है। और हमें पूरा स्टार्टिंग से पूरा एंड तक स्टिच नहीं करना है, सिर्फ मिड का पोर्शन स्टिच करना है। और जो बीच में हमारा 2 एंड आएगा उसको भी स्टिच करते हुए रहना है। वो मेन है, उसको सिक्योर करना है हमें। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा साइड का बचा हुआ है, ये इतना पोर्शन, ये इस लेफ़्ट और राइट दोनों साइड है, उसको भी हमें स्टिच करना होगा इस तरीके से। हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो एंड है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। उसको आप 1-2 स्टिच अच्छे से करें। उसके बाद ये वाला जो गैप है उसको हमें इस गैप से इंसर्ट करते हुए निडल को स्टिच कर देना होगा। इसी प्रोसेस को हमें 2-3 बार रिपीट करना होगा जिससे कि हमारा स्टिच सिक्योर हो जाए। तो जैसे मैंने स्टिच किया है, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, उसी तरह आप भी रिपीट करते हुए इसको स्टिच कर लें। और जो हमारा लास्ट का फिर जो भी यार्न बचेगा उसको हम इस तरीके से वापस से फास्टन ऑफ करके और कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा जो भी यार्न बचा होगा उसको हम फास्टन ऑफ करेंगे। आप सबसे पहले अपना हेडबैंड को इस तरह से अब हम टर्न करेंगे। तो जो हमारा डिज़ाइन था वो आई होप आ गया होगा। फ्रंट आपको, ये हमारा फ्रंट होगा। और जो भी यार्न आपका निकला हुआ हो साइड से, आपको निडल की मदद से वापस से इंसर्ट करते हुए उसको फास्टन ऑफ कर लेना होगा। लास्ट में अगर आपका 2 यार्न बचा है तो आप इस तरह से नॉट बांध लेंगे जिससे कि सिक्योर हो जाएगा।
तो जो हमारा हेडबैंड है वो ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें हार्ट और ए लेटर ऐड करना है, तो उसके लिए हमें वापस से वाइट यार्न लेना है। मैंने वाइट का यूज़ किया, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिर से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए इस तरीके से क्रिस क्रॉस करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे एंड पुल फ्रॉम दैट लूप, एंड इस तरह से हम अरेंज करते हुए एक मैजिक रिंग बना लेंगे। अभी हमें हार्ट बनाने के लिए मैजिक रिंग में ही काम करना है, तो हमें सबसे पहले इस तरह से एक नॉट बना लेना है जिससे कि हमारा मैजिक रिंग सिक्योर हो जाए। उसके बाद हमें 4 सिंगल क्रोशे करना है या चेन बनाना है। तो इस तरह से हम यार्न ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम लूप, तो इस तरह से हमारा चेन बनेगा। तो टोटल 4 चेन बनाना है हमें। उसके बाद हमें यार्न ओवर करना है 2 बार, क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशे करना है। तो ट्रिपल क्रोशे करने के लिए हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे मैजिक सर्कल के अंदर, फिर यार्न फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन यार्न फ्रॉम 2 लूप एंड वंस मोर यू विल यार्न फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरीके से हमारा एक ट्रिपल क्रोशे बना। तो हमें टोटल 3 ट्रिपल क्रोशे बनाना है, तो मैंने एक बना लिया, ये मेरा दूसरा ट्रिपल क्रोशे है। इसी प्रोसेस को रिपीट करके एक और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे हम लोग। तो 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हम अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हम सिर्फ एक बार यार्न ओवर करेंगे हुक में, उसके बाद इंसर्ट करेंगे मैजिक रिंग में एंड अगेन फिर हमारे पास 3 लूप बचेगा, तो हम 2 लूप से निकालेंगे एंड अगेन फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरीके से हमारा एक डबल क्रोशे बनेगा। तो हमें टोटल 3 डबल क्रोशे बनाना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करके 3 टोटल डबल क्रोशे होगा। तीन डबल क्रोशे बन गया और 3 ट्रिपल क्रोशे बन गया। उसके बाद हमारा जो वर्क है कुछ इस तरह से होगा। आप इस तरह से अरेंज करते रहें ताकि मैजिक रिंग में आपका अच्छे से हो। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हम एक ट्रिपल क्रोशे फिर से बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए वही 2 बार यार्न ओवर करना है एंड हुक में, उसके बाद इंसर्ट करते हुए हमें इस तरह से 2-2 लूप से बाहर निकालना है जिससे कि हमारा एक ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा। तो हमारा एक ट्रिपल क्रोशे, ये हमारा हार्ट का हाफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम वापस से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हमें वापस से डबल क्रोशे फिर से करना है। तो सेम मैजिक रिंग में हमें 3 डबल क्रोशे फिर से करना है। वही जो हमने स्टार्टिंग में किया है उसका अपोजिट करना है। तो इस तरह से हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। तीन डबल क्रोशे करने के बाद हमें जो हमारा ये यार्न है, ये मैजिक रिंग है, उसको इस तरह से कर लेना है ताकि वो अरेंज होता रहे। उसके बाद हमें वापस से 3 ट्रिपल क्रोशे फिर से करना है। इससे कि हमारा जो हार्ट का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तीन ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हमें वापस से 3 चेन बनाना है। इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे और हम स्लिप स्टिच करेंगे मैजिक रिंग में। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर देंगे अपने हुक को, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम लूप। तो इस तरह से हमारा जो स्लिप स्टिच है वो बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये स्टार्टिंग वाला लूप है जो मैजिक रिंग का, उसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि हमारा जो हार्ट है उसके बीच में जो गैप है वो पूरा मतलब क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइट कर देंगे जिससे कि हमारा जो हार्ट का शेप है वो पूरा क्लोज़ होगा। तो हमने जो स्लिप स्टिच बनाई थी उसका जो लूप है उसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। उसको हमें पूरा नहीं कंप्लीट करना है, बंद नहीं करना है, उसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। और जो हमारा हुक है उसको हम
अपने हार्ट के बैक पोर्शन में इंसर्ट करेंगे मिडिल में। उसके बाद इस तरह से हम करते हुए उस लूप में इंसर्ट करेंगे एंड पुल कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से उसका जो मिड पोर्शन है वो शेप आ जाएगा। इस तरह से पुल आउट करने के बाद हम एक नॉट बांध लेंगे और जो भी हमारा यान है उसको फास्टन ऑफ कर लेंगे। तो ये जो हमारा हार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा हार्ट बनने के बाद अब हम ए लेटर बनाएंगे, जिसके लिए हमें इस तरह से वापस से नॉट बनाना है अपने हुक पे। तो इस तरह से हम सेम प्रोसेस को रिपीट करके नॉट बना लेंगे। उसके बाद हम टोटल 12 चेन बनाएंगे, क्योंकि हमें ए लेटर जो है बहुत बड़ा नहीं बनाना है। जितना आपको बड़ा करना है उस हिसाब से आप अपना चेन बना सकते हैं। मुझे छोटू सा एक ए लेटर चाहिए, इस वजह से मैंने 12 चेन बनाई है। तो चेन बनाने के लिए नॉर्मल सा यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम दैट लूप, इस तरीके से करते हुए हमारा जो चेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चेन बनाने के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से यार्न ओवर इंसर्ट करेंगे हुक को एंड यार्न ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम बोथ द लूप। तो इस तरीके से हमें टोटल हमने 12 चेन बनाई है, तो हमें हाफ़ करना है। टोटल हमने पाँच पाँच चेन में हमें सिंगल क्रोशे करना होगा अभी। तो इस तरह से हमें 5 लूप में जो हमारा स्टिच है उसमें एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद जो हमारा 6 स्टिच है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे करना होगा। तो इस तरह से यार्न ओवर करते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें सेम ही स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करना है, जिससे कि जो हमारा ए शेप का ए लेटर है उसका जो फ्रंट का जो शेप है वो यू शेप वैसे आ जाएगा। तीन सिंगल क्रोशे। अगर आपको और ज़्यादा यू शेप चाहिए तो आप एक दो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे ही करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो राउंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लास्ट में एक चेन बनाएंगे और जो हमारा जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम वापस से एक स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से यार्न ओवर करते हुए पुल फ्रॉम लूप। तो 3 चेन हमें अपनी बना लेनी है, जो कि हमारा ए लेटर का मीडियम जो हमारा पार्ट है वो होगा। उसके बाद जो हमारा ये सेकंड जो लाइन है उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना होगा, वो जो थर्ड स्टिच है उसी में। उसके बाद जो हमारा नीचे का जो पोर्शन बचा है उसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए फास्टन ऑफ कर लेंगे।
फास्टन ऑफ करने के बाद हमारा जो ए लेटर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक और शेयर करें। थैंक यू।